Good morning, students of class 9th. Today I am going to teach you English literature poem The Snake Trying. Okay, this poem has been composed by W. Ross. Okay, about the poet W. Ross, William Rington Eustace Ross was born on 14 June 1894 at Peterborough. He was a Canadian geographist and poet. He was the first poet whose Imagist poetry was published in Canada. He is called the first modern Canadian poet. His notable works are Irrealities, Sonnets, and Lochnics. Rose died on 26 August 1966. About the poem. In the first half of the poem, the poet describes how charming, graceful, smooth, glider, etc. the snake is, which is being chased by someone with a stick who is trying to kill it. In the second half, the man is being asked to let the harmless, small and green snake go and hide into the green slim reeds. Most of us think of snakes as fearsome symbols of death, but the snake in this poem is itself a victim. ओके यानी कविता का जो केंद्रीय विचार है वो इस प्रकार है। इस कविता में कवि ने सांप के विषय में यह कहने की कोशिश की है कि कभी भी सांप जहरीले नहीं होते हैं, उनमें से कुछ सांप कम हानिकारक होते हैं। कवि का विचार है कि सांप को देखते ही भाग लेना हमारी मूर्खता है। यहाँ तक कि अगर कोई सांप जहरीला भी है तो इसमें हमें कोई हानि नहीं है, यह किसी खतरे का सूचक नहीं है। यह सत्य है कि सांप केवल अपनी आत्म सुरक्षा के उद्देश्य से ही काटता है। इस प्रकार कवि का विचार है कि अन्य प्राणी की तरह सांप भी एक हानि रहित प्राणी है, लेकिन कवि को दुख है कि मनुष्य सांप को देखते ही इसे मारने की कोशिश करता है। ओके, और इस कविता का सार है कि इस कविता में कवि यह देखने की कोशिश करता है कि कैसे एक सांप एक आदमी की तरह है जो उसे एक छड़ी के साथ पीछा कर रहा है और उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। सांप के आंदोलन को सुंदर और सुरुचिपूर्ण वर्णन किया गया है। सांप को अपनी जान बचाने के लिए पानी में घुसते देखना उल्लेखनीय है। सांप एक सीधे पथ के लिए नहीं है और आदमी की पहुंच से बाहर निकलने के लिए है, लेकिन उस पथ के रूप में यह पानी में यात्रा कर रहा है और बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ रहा है। सांप हरे रंग के सरकंडों में स्वयं को छिपाने में कामयाब हो पाता है। इस तरह उस सांप के प्राण बच जाते हैं। ओके, The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin, long body. How beautiful! Okay, and graceful are his shape. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go from the stroke. यानी सांप जो है, कवि कहते हैं कि सांप तेजी से अपने पतले लंबे शरीर को मोड़कर पीछा करती छड़ी से बचने की कोशिश कर रहा है। उसकी आकृति कितनी सुंदर व आकर्षक है। वह पानी पर विसर्पण करते हुए आघात से बचने के लिए दूर चला जाता है। ओके, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर into the reeds to hide without hurt, small and green. He is harmless even to children along the sand. Okay, he lay until observed
and chased away, and now he vanished in the ripples among the green slim reeds. यानी कवि कहते हैं कि अरे उसे बिना घायल हुए सुरक्षित पानी के ऊपर नरसल घास में छुपे जाने के लिए जाने दो। छोटा व हरा वह तो बच्चों तक के लिए हानि रहित है। रेत पर तब तक वह पड़ा रहता है जब तक कि उसे देखा न जाए तथा उसका पीछा न किया जाए, और वह हरी पतली नरसल घास के बीच छोटी लहरों में लुप्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी इंसान सांप से डरते हैं और सांप इंसान से डरते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? थैंक you students. That's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.